नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी का एक और सेट लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। यह सेट संख्या 11 है। सेट संख्या 10 तक पहले वाले वीडियोज में हमने आप लोगों को बता रखा है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट संख्या 11 को। यह सेट संख्या 11 का पहला प्रश्न बोर्डमास से संबंधित है जी। यहाँ देखो दिया है 28 माइनस 3। यस, ये छोटा ब्रैकेट में है ना, पहले इसको सरल कर लें तो 25 हो जाएगा। और ये 75 में 25 से भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? 75 भागा 25 मिल रहा है तो 3 आ रहा है। ध्यान रखेंगे 3 यहाँ पर माइनस में। नाउ इस वाला एरिया को अगर हम लोग सोल्व करें तो 3 से 15 को काटेंगे 5 आएगा। 5 गुने 5 करेंगे तो फिर से कितना मिलेगा हमको? 25। यस, अब 25 में से 25 माइनस में है 25, उसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 3 है और यह है 1/2 प्लस में। बस हमने एक एक करके सभी सेक्शन को सोल्व कर लिया जी। ये 3 प्लस में 3 माइनस में तो ऐसे ही कट गया। आगे बच गया क्या? 1/2 घटाओ 25। भाई लघुत्तम लोगे 2 तो 1 घटाओ 50 हो जाएगा, तो -49/2। ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का सही जवाब है। अगला प्रश्न चले। ओके, यह प्रश्न संख्या 2 है जी। यहाँ कहता है एक डबल बेड का अंकित मूल्य 42,000 रुपया है। यह है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। ग्राहक को 1,000 रुपया का नगद छूट मिलता है, ठीक है, और 5 से 10% छूट का वादा करने वाला एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। एक स्क्रैच कार्ड है, अपना अपना बिजनेस का पॉलिसी होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो पहले तो आपको 1,000 रुपया का नगद छूट है, वो तो सबको मिल जाएगा। लेकिन नगद छूट के बाद 5% से 10% तक के छूट वाला एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। जस्ट उसको स्क्रैच कीजिए, कितना परसेंट का छूट मिला, जितना आपको उस पर लिखा रहेगा उतना परसेंट आपको छूट मिल जाएगा। तब हमसे पूछ क्या रहा है, बेड का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य का विक्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। भाई देखो, सबको अगर छूट ना भी मिले तब 42 में से 1,000 अगर घट गया, 42,000 रुपया टोटल था उसका, उसमें से अगर आपने 1,000 रुपया सबको मिल रहा है नगद छूट, तो 41,000 तो सबको देना है। 41,000 रुपया सबको देना है। लेकिन इसके बाद एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है, और एक्स्ट्रा छूट कहाँ कितना से कितना तक है? 5% से लेकर कितना परसेंट तक? 10% तक का वादा कर रहा है। तो जिसको 5% मिला होगा और जिसको 10% मिला होगा, उन दोनों के बीच का अंतर कितना परसेंट का रहा होगा? 5% का। भाई अधिकतम आपको 10% का छूट मिल सकता है और कम से कम 5% का छूट मिल सकता है। यह अंतर ही विक्रय मूल्य का अंतर हो जाएगा। 41,000 रुपया आपका पास टोटल था, उसका आप सिंपली 5% का मान निकाल लीजिए। मान कितना आ जाएगा जी? 20/50। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह लघुत्तम से संबंधित प्रश्न है। 18, 24 और 25 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। देखिए, अगर इसको लघुत्तम से बनाएंगे तब तो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 18, 24 और 25 का एलसीएम निकालना पड़ेगा जी। इसका एलसीएम आ जाएगा 1800। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक के ऊपर 5 जीरो, 1800 से आपको भाग करना पड़ेगा। एक रास्ता है लेकिन इसका, चूंकि हमको अंकों का योग निकालना है और इस संख्या, जो संख्याएं दी गई उसमें 18 भी है, तो अगर कोई संख्या 18 से विभाजित है, राइट भाई, इसमें 18 है ना, अगर वो 18 से विभाजित है तो निश्चित तौर पर वो किससे विभाजित होगा? 9 से भी। और अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तब उसका अंकों का योग में भी 9 से भाग लगेगा। आप इन 4 ऑप्शन में देख लीजिए, अंकों का योग में 9 से कहाँ भाग लग रहा है? सिर्फ ऑप्शन नंबर हमारा 2 है। यस, अगला प्रश्न चले। यह प्रश्न प्रतिशत से संबंधित है जी, बहुत ही आसान सा प्रश्न।
श्री शर्मा एक व्यक्ति हैं, उनका कुल आय का 15% किराए पर खर्च होता है, शेष भाग का 75% अन्य भाग पर खर्च होता है, और तब भी वो 1700 रुपया मासिक रूप से बचा लेते हैं। तो उनकी मासिक आय क्या है, ये आपको निकालना है। आइए जानते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का मासिक आय को आप 100 एक्स मान सकते हो, चलो एक्स माना है, 100 नहीं मान रहा हूं। अगर 15% उसने किराए पर खर्च कर दिया, इसका मतलब कि उसके पास बचा कितना, 85%। और फिर उसने 75% अन्य भाग पर खर्च किया, तो बचा कितना, 25। ये उसका बचत निकल गया जी। हम लोग इसमें बार बार शेष निकालते जा रहे हैं, और इसका मान उन्होंने दिया है कितना, 1700। आप इसको अब सरल कर लेंगे। ये 85 है, 1700 को 20 बार में काट लेगा। ये 25 है, ये इसको 4 बार में काट लेगा। 400 को उधर लेकर जाओगे, 20 से गुना करोगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा 8000 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3, 12 और 14 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। जैसा आप जानते हो, चतुर्थ अनुपाती है, इसमें आपको सिखाए हैं, बीच वाला दोनों का गुना अंतिम वाला दोनों के गुना के बराबर होता है। मतलब 12 गुने 14 ये बराबर होता है 3 गुने एक्स का। आप एक्स का मान निकालो भाई, 3 से इसको काट लो 4, तो 56 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। अगला प्रश्न की तरफ चले। यह लाभ हानि से संबंधित प्रश्न है जी। एक सब्जी विक्रेता है, अपने वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करता है, फिर वह क्रयमूल्य पर 32% का लाभ भी कमाता है। तो कुल प्रतिशत लाभ उसका हमें ज्ञात करना है। आइए बनाते हैं हम लोग। सब्जी विक्रेता 12% कम वजन का उपयोग करता है। मान लीजिए 100 ग्राम उसे तौलना था, 12% कम तौला है, इसका मतलब वो सिर्फ आपको 88% ही, मतलब 88 ग्राम दे रहा है। ये 100 ग्राम का कीमत पर हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन वो आपसे ले कितना रहा है, 32% का लाभ कमा रहा है। 32% का लाभ का मतलब 32/100, मतलब वो आपसे 132 रुपया ले रहा है, राइट। 88 ग्राम दे रहा है और आपसे 132 रुपया ले रहा है। कितना का एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है आपसे, 44 का। आप इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, बटा 88। इसको 2 से काट लीजिए, ये 88 है जी। ये 50, कितना वैल्यू मिल गया हमको, उसके पास प्रॉफिट के रूप में 50% का है। अगला प्रश्न देखें। यह साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। आइए देखते हैं। 500 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपया 25 पैसा है। तो वार्षिक ब्याज की दर हमें ज्ञात करने हैं। यस, 500 रुपया है जी प्रिंसिपल, गुड। और 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, भाई 2 वर्ष का अंतर आप जानते हो, P इंटू R/100 का स्क्वायर होता है। क्यों, डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स आपको बताया गया, P इंटू R/100 का स्क्वायर। P यहाँ पर 500 है, R/100 का स्क्वायर कर लिया। ये अंतर हमको 1.25 दिया हुआ है। आर स्क्वायर का मान बड़े आसानी से आप यहाँ से निकाल सकते हैं जी, गुने 100 गुने 100/500 करके, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये इसको 20 बार में काट लेगा। वैल्यू आ गया यहाँ से 25, आर स्क्वायर का मान। आर का मान कितना आ जाएगा, 5%। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यहाँ ए, बी और सी 3 लोग हैं। समय और कार्य का प्रश्न है, जो क्रमशः 30, 60 और 120 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक कार्य को पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है, बढ़िया। बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। तो संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। आइए बनाते हैं। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। इसने 30 दिन काम किया, इस करता है, 60 दिन में कर सकता है, 120 दिन में कर सकता है। आप तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, जो कुल काम के बराबर होता है, 120 हो गया। ये 4 हो गया, 2 हो गया, और ये 1 हो गया। अब एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर एक काम छोड़ा, इसका मतलब इसका कितना काम रह गया है, 40 काम। बी ने कितना दिन पहले छोड़ा जी, 5 दिन पहले इसने छोड़ा है, तो बी का भी 10 काम बाकी रह गया। अब ये टोटल काम को जोड़ लो जी, ये 170 काम है, जो तीनों मिलकर करेंगे। तो तीनों मिलकर के इफिशियंसी कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, 4 2 6 1 7 इफिशियंसी। तो टाइम निकाल लो, 170/7 दिन का। यस, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यह 3D है, गोला है,
लोहे की एक गेंद है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोलाकार गेंद में ढाला जाता है, तो गोलाकार गेंदों की संख्या ज्ञात करें। आइए जानते हैं हम लोग। हमें मालूम है गेंदों की संख्या निकालने का। बड़ा वाला गेंदा का आयतन, बड़ा का आयतन, यस, उसको अगर हम लोग छोटे गेंदों के आयतन से भाग कर देंगे तो हमें मान निकल जाएगा। बड़ा का आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 21 गुने 21 एक गोला का आयतन होता है। छोटा वाला का 4/3 पाई गुने 7 गुने 7 गुने 7 ये छोटा का होता है। ऐसे ये पूरा कट गया। अब ये 7 से 3 बार में, ये भी 3 बार में, और ये भी फिर 3 बार में कट जाएगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 गेंदे हैं जी, टोटल बनेंगे। अगला प्रश्न देखें। चतुर्थ अनुपाती का अनुपात निकालना है जी। यस, यह प्रश्न समय और दूरी का है, लेकिन बड़ा ही अलग सा प्रश्न है। आइए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ कहता है अनिल एक व्यक्ति है जो सुबह अपनी यात्रा 10 बजे शुरू किया और 10 बजे तक में 1/2 भाग अपनी यात्रा का पूरा कर लिया है। मॉर्निंग वॉक पर गया हो, और दोपहर 1 बजे तक उसने अपनी यात्रा का 4/5 भाग पूरा कर लिया। तो उसने अपनी यात्रा किस समय शुरू की, हमें बताना है। आइए जानते हैं जी। 10 बजे तक 10 बजे तक उसने अपनी यात्रा का 1/2 भाग पूरा कर लिया, और 1 बजे तक 1 PM में वह 4/5 भाग पूरा किया। भाई ये 10 से 1 कितना घंटा लग गया इसको? 3 घंटा। और यात्रा कितना किया, आप उसको भी देख लीजिए। 4/5 में से अगर 1/2 को घटाइएगा तो 4 दूना 8 में से 5 घट गया, तो 3/10 भाग वह कितने देर में चला? 3 घंटा में। तो एक भाग कितने देर में चलेगा, फिर से सीखिए। 3/10 भाग वो 3 घंटा में चला। अब हमसे पूछा है कि कितने समय में वो यात्रा शुरू किया। ऐसा करते हैं, यात्रा शुरू किया, डेट मीन्स हम 1/2 भाग का समय निकाल लेते हैं। 1/2 भाग वो कितना देर में पूरा करेगा? 3 गुने 10/3 हो जाएगा, एक भाग निकल गया, और इसमें 1/2 से गुना कर लेंगे, तो 1/2 भाग को जानने में उसको लग जाएगा कितना? 5 घंटा का समय। भाई अभी वो 10 बजे 1/2 भाग पूरा कर चुका है। इसका मतलब वो इससे 5 घंटा पहले, मतलब 5 बजे ही अपनी यात्रा शुरू किया है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें हम लोग। यस, हमसे बोला है 3 के पहले 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। देखिए जी, 3 का पहला गुणज तो 3 है, और 10वां गुणज है 30। इसका औसत आप जानते हैं a+b/2, मतलब 3 जोड़ 30/2, 33/2, तो 16.5, 16.5 हमारा सही जवाब है, चौथा ऑप्शन। यस, अगला प्रश्न। यह छूट संबंधी प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। 1200 रुपये पर अंकित मूल्य है। अगर कोई ग्राहक इसको 972 रुपये में खरीदता है, पहला छूट का दर है 10%, तो दूसरा छूट का दर कितना होगा, ये आपको निकालना है। आइए सोल्व करते हैं। 1200 रुपया हमारे पास अंकित मूल्य है। अगर पहला 10% आपने छोड़ दिया, इसका मतलब आपने 90% को उसको बेचा। दूसरा कितना है हमको निकालना है। आप ऐसा करो, उसको 100 - x मान लो, मतलब x% छूट है, तो 100 - x को उसको बेच पा रहा होगा। वो 972 रुपया हमको मिल रहा है। आप यहाँ से इसको सरल कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। अगर 12 से 972 को काटिएगा जी, तो 12×8 = 96। यस, एक बार में कट गया। 9 से इसको काटिएगा तो ये 9 आ गया, और 10 को इधर लेकर चले जाइए तो 100 - x बराबर मिल गया 90। 90 को इधर लाओ, x को इधर लेकर आओ, x बराबर मिल जाएगा 10%। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखें। यह प्रश्न प्रतिशत का है। यदि आलू के मूल्य में 10% का वृद्धि हो जाता है, जैसा प्रश्न कह रहा है, आलू के मूल्य में 10% का वृद्धि हो जाता है, तो एक उपयोगकर्ता को आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि आलू का खर्च अपरिवर्तित रहे। कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। आलू के मूल्य में आपने 10% का वृद्धि कर लिया, मतलब पहले से अगर 100 था तो अब हो गया वो 110%।
सिंपलेस्ट रेशियो इसका है 11/100। भाई ये मूल्य है जी। अब इसका उल्टा होता है खपत। खपत कितना हो जाएगा फिर? 10/11, एक खपत है। यस, मतलब पहले 11 खपत था, अब खपत है 10। तो कितने खपत कम हो गया? एक कम हो गया जी। अब इसको प्रतिशत में बदल लो, 1/100 गुने 11 करके। 100/11 अगर करोगे तो 9.1% समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। नहीं, 100/11 आएगा ना, और 100/11 को अगर आप भाग कीजिएगा तो 9 दशमलव समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का सही जवाब के रूप में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखें। यह फिर से समय और कार्य का प्रश्न है। ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 36 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है। तो शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए और बी दो लोग हैं। यह 18 दिन और यह 36 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों का आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। 36 आ जाएगा लघुत्तम, ये 2 और ये 1, दोनों को मिलाकर इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 2 जोड़े 3 का। यस। अब कह रहा है कि वे एक साथ 8 दिन तक काम किए, मतलब 3 इफिशियंसी वाला 8 दिन, मतलब 24 दिन तक काम किया। बचा हुआ काम 12 है। इस शेष काम को अब बी पूरा करेगा। बी करेगा कितने दिन में भाई? 12 काम। एक दिन का काम तो उसका एक था ना, तो 12/1 तो 12 दिन में उस शेष काम को पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह शंकु आयतन का एक प्रश्न है। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला एक शंकु को 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के लकड़ी के आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है। तो व्यर्थ हुई लकड़ी का प्रतिशत लगभग कितना होगा? व्यर्थ हुई लकड़ी का प्रतिशत लगभग है कितना, ये हमको निकालना है। पहले ऐसा करते हैं कि दोनों का हम लोग आयतन का अनुपात निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन कितना होगा भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7। आर आर एच की जगह 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 4। एच की जगह 8 है तो 8। बटा कर लीजिए जी किसका? आयताकार ब्लॉक का आयतन आप जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 8 × 6 × 4 होता है। इस 4 से 4 काट लीजिए। इस 4 से 8 से 8, 4 से 4 कट गया। ये 3 दूना 6, ये 2 दूना 4, तो ऊपर में आ गया 44, नीचे में आ गया 63। इसका मतलब कि लकड़ी का आयतन पहले 63 था, उसमें से 44 का उपयोग हो गया है। तो वेस्ट कितना गया? 63 में से 44 उपयोग हुआ तो 19 वेस्ट चला गया। 19/63। अब आप इसको प्रतिशत में बदल लीजिए। भाई ये 1900/63 है, भाग करोगे तो लगभग 30% आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। यस। अगला प्रश्न देखें। यह रेस से संबंधित एक प्रश्न है। कहता है अरविंद भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है। अरविंद तेज दौड़ता है। अरविंद भानु को 60 मीटर का लीड देता है। तो वह आरंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात करें जहां दोनों मिल जाएंगे। आइए जानते हैं। एक नाम है अरविंद और एक नाम है भानु। अरविंद भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है, मतलब अगर भानु का स्पीड 4 है तो अरविंद का स्पीड 5 है, जैसा आप अनुपात में जानते हैं। यह स्पीड है जी। चाल जिसको आप कहते हैं, चाल का अनुपात है। अरविंद भानु को 60 मीटर का लीड देता है, मतलब अगर अरविंद यहाँ, यस, भानु यहाँ है तो अरविंद यहाँ है, बीच का 60 मीटर का लीड है। कितना का यहाँ पर फर्क है चाल में? 1 का फर्क है ना, राइट। अब यह 1 मीटर प्रति सेकंड की दर से जाने में, 60 मीटर जाने में उसे कितना समय लग जाएगा? फिर से समझिए। दोनों के बीच का अंतर, दूरी का अंतर 60 मीटर का है, और दोनों चूंकि एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो इनका सापेक्षिक चाल दोनों का अंतर हो जाएगा जी। सापेक्षिक चाल आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड, ए सापेक्षिक चाल है। अब बताइए कि 60 मीटर का दूरी तय करने में उसे कितना समय लग जाएगा? 60/1 मतलब 60 सेकंड का समय मान लेते हैं। अब इसका चाल तो आपने 5 मीटर प्रति सेकंड माना था, समय मिल रहा है 60 सेकंड, तो वह कितनी दूरी में वह उससे मिल जाएगा? और दूरी बराबर चाल गुने समय, 5 × 60 मतलब 300 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें।
या फिर से समय दूरी का एक प्रश्न मिला है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर और फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 14 किलोमीटर जाने में औसत चाल क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखिए जी, औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय। यस, कुल दूरी कितना है, 10 है और 14 है। समय कितना लग गया जी, 30 किलोमीटर की चाल से 10 किलोमीटर जाना है और 14 किलोमीटर जाना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब आप ऊपर में कितना कर लेंगे, 24, नीचे में 30 और 25 का लघुत्तम हो जाएगा 150, यस 150। तो 150 से इसको भाग करेंगे तो ये 50 जोड़ यहाँ पर 84, वैल्यू कितना मिल गया, 24 गुने 150 बटा 134। आप इसे सोल्व करेंगे, ए 12 से कट जाएगा और ए कट जाएगा 67 से। 12 गुने 150 करोगे भैया तो 1800 बटा 67 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे, लगभग 26 दशमलव समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें, कहता है एक कार का वर्तमान मूल्य 8,50,000 रुपया है, बढ़िया, प्रति वर्ष 10% कम हो रहा है, तो 4 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, ये हमको निकालना है। आइए जानते हैं। अभी उसका मूल्य कितना है जी, 8,50,000 रुपया, और 4 वर्ष तक घटेगा 10-10% की दर से, 10%, 10%, 10% और 10%, 4 बार घट गया। तो हर एक बार तो 90-90 बचाना जी। मतलब अभी अगर 8,50,000 रुपया है, 10% बचा तो 90 बच गया यहाँ से, फिर 10% घट गया तो फिर 90% बचा, और फिर 10% घट गया तो फिर 90% बचा, फिर 10% घट गया तो फिर 90% बचा। अब आप इसको सरल कर लेना, 4 जीरो तो 4 जीरो कट गया, 1 2 2 जीरो, फिर से 4 जीरो। अब 9 को 4 बार में गुना किया है, 9 को 4 बार गुना करेंगे तो 65-61 आएगा। यस, 85 गुने 9 9 81, 9 9 81, 81 का स्क्वायर 6561 होता है। आप इसे गुना कर लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 557685। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। यस, अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। यह प्रश्न कहता है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलोग्राम के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार, यस, उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन कितना है। भाई, आपको 25% के लाभ लेना है, आप एक बेईमान दुकानदार हैं और 25% का लाभ लेना है। इसका मतलब हुआ कि आपको देना चाहिए था 125% और 125 ग्राम, लेकिन आप दे रहे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम, राइट। तब ये 125 ग्राम आप किसके लिए तोल पा रहे हैं, 1000 ग्राम की जगह, तो 100 ग्राम का मान निकाल दीजिए। भाई 100, 1000 बटा 125 गुने 100, फिर से सीखे क्या था, 25% का आप लाभ ले रहे हैं ना। इसका मतलब कि अगर आप क्रैमुल पे ही बेच रहे हैं तो आपको 125 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन आप दे रहे हैं कितना, 100 ग्राम ही। बस यही है। अब आप इसका प्रतिशत निकाल लीजिए। प्रतिशत कर रहा हूँ, वास्तविक वजन निकाल लीजिए। यह 125 ग्राम आपका तौलने वाला वजन था, तो ये 1000 ग्राम होता है। तौल रहे हैं आप 100 ग्राम, तो 100 ग्राम का मान निकाल लीजिए। ये इसको 8 बार में काट लेगा, 800 ग्राम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी अपनी तैयारी को मूर्त रूप दे सकें। धन्यवाद।